हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में जो इतना भयानक चर्चित टॉपिक्स बन चुका है, जो कि लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी इस कम उम्र के बच्चों को, जो 25 साल 26 साल के उम्र के बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाती है। जैसे वो बच्चे जो है कि कहीं जॉगिंग करते हैं या दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या जिम ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये बहुत ही भयानक चर्चा में बना हुआ है। तो आज हम उसी टॉपिक पे जानेंगे कि आखिर में कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन की समस्या क्या होगी, ये वैक्सीन ने लोगों के अंदर, शरीर के अंदर क्या ऐसे उत्पन्न कर दिया है। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, ये जो है कि ये हमारी सरकार की गलती है कि ये कोविशील्ड लगवाने से पहले, लोगों को कोविशील्ड डोज वैक्सीन देने से पहले अच्छे से जांच कर लेना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। ये सभी लोगों में कोविशील्ड लग चुका है। बट अब कोई नहीं, अब हमें इससे बचना है और इससे बचने के उपाय भी जानेंगे और इसके कौन कौन से तरीके हैं, क्या है ये हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है, टीटीएस क्या है ना। ये पूरा आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा टीटीएस, है ना, ये सब समझेंगे टीटीएस क्या होता है। तो चलिए आपको ए टू जेड लेकर के बोर्ड पे चलता हूँ। मैंने बोर्ड पर आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये इन्फॉर्मेशन पता मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। चलिए बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन करती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण जो है ना, कि स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, यानी चेचक के लिए किया था, जिससे हम आम तौर पे गांव में माता दाई कहते हैं, है ना, माता दाई निकली हुई है। यही जब जानवरों के ऊपर निकला हुआ था, जानवरों के ऊपर निकलता था जब स्मॉल पॉक्स, यानी माता दाई जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो जब निकलता था तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उस जानवरों के ऊपर रिसर्च किया और उनके लिए एक वैक्सीन बनवाया, यानी एक डोज बनवाई वैक्सीन की, जो स्मॉल पॉक्स के जानवर, जो जिस जानवर को स्मॉल पॉक्स हुआ था, यानी चेचक हुआ था, जिसे छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं ना, चेचक हुआ था, उसको जब वैक्सीन दिया गया जानवरों को, तो उनका ये बीमारी सही होने लगा। लेकिन धीरे धीरे मानव के ऊपर भी जब स्मॉल पॉक्स आया, चेचक आया, तो मानव ने भी इस वैक्सीन का प्रयोग किया तो उनका भी सही हो गया। तो सबसे पहले यही माना जाता है कि वैक्सीन के जो जन्मदाता है एडवर्ड जेनर है। मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, देखिए, कि पहली बार वैक्सीन बनवाया था एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जब वैक्सीन बना दिया गया तो ये पूरी दुनिया में फैल चुकी कि ये एक मतलब अब हम इंसानों के ऊपर भी या इंसानों के लिए भी वैक्सीन बना सकते हैं, जिससे इंसान के अंदर होने वाली बीमारियों को हम दूर किया जा सकता है। ये भारत के ही थे और भारत के इन्होंने बनाया। दूसरा चीज़ ये समझते हैं कि पहले वैक्सीन, मैंने भी समझा दिया वैक्सीन क्या है, यानी वैक्सीन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। दूसरा चीज़ देखिए, जो वैक्सीन थी हमारे भारत के अंदर, वैक्सीन 3 तरह के वैक्सीन भारत के अंदर, जो कोरोना हुआ था कोविड-19, उसके लिए 3 तरह के वैक्सीन जारी किए गए थे। और 3 तरह के वैक्सीन का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कोर्बोवैक्स और कोवैक्सीन, कोविशील्ड। कोर्बोवैक्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन 3 तरह के वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च किए गए थे, जो कोविड-19 के लिए ये क्या किया गया था, प्रॉपर तैयार किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर की कोर्बोवैक्स, कोवैक्सीन, ये जो 2 ऐसे वैक्सीन है जो कि इनका जो प्रॉफिट लोगों में देखने को मिला, फ़ायदा, ये लगभग जो है कि ये 95% दिखा फ़ायदा, और ये लगभग जो है कि 94% तक फ़ायदा दिखा हुआ है। यानी कोर्बोवैक्स और कोवैक्सीन ये लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। लेकिन ये कितने लोगों को लगा है, तो 7.38 करोड़ लोगों को लगा है ठीक है ना, कोर्बोवैक्स, और कोवैक्सीन 36 करोड़ लोगों को लगा है। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, आप सोच के देखिए कि कोर्बोवैक्स, कोवैक्सीन, ये कोर्बोवैक्स लगभग 7.5 करोड़ लोगों को लगा है और कोवैक्सीन ये 36 करोड़ लोगों को लगा है। तो जाहिर सी बात है ये किसी गरीब इंसान को नहीं लगा होगा, है ना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का वैक्सीन है। और जो एकदम अच्छी क्वालिटी का वैक्सीन होती है, गुड क्वालिटी का वैक्सीन है, ये आम नागरिक को नहीं लगा है। आप देख लीजिए, इसमें बहुत कम ही आम नागरिक होंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी इससे
कोविशील्ड से। जो कोविशील्ड आपको दिख रहा है 3rd नंबर का कोविशील्ड, जो भारत के अंदर, मैंने बताया भारत के अंदर तीनों वैक्सीन बनी हुई है। एक कोर्बोवैक्स, कोवैक्सीन, ये जो कोर्बोवैक्स जो है कि 7.5 करोड़ लोगों को लगा है और कोवैक्सीन 36 करोड़ लोगों को लगा है। मतलब ये ज़्यादातर अमीर लोगों को ही लगा होगा। उनको फ़ायदा कितना दिया, तो एक 95%, एक 94%, जबकि ये कोविशील्ड 175 करोड़ लोगों को लगा है। आप सोच लीजिए, इसमें जो गरीब से गरीब इंसान होगा उसके लिए भी लगा होगा। 175 करोड़ में आप सोच सकते हैं, यानी हमारी सरकार ने हमारे लोगों के साथ कैसे, किस तरह का ये जो मतलब कि लोगों को गुमराह करके ये कोविशील्ड जो है कितनी सस्ती क्वालिटी वाला जो हमारे साथ लगा हुआ है। मैं बता दूं कि दिक्कत क्या है, जो 175 करोड़ लोगों को लगा हुआ है, तो ध्यान सुनिए, ये जो है हमें फ़ायदेमंद जो दे रहा है वो मात्र 80%। कितना परसेंट? 80%। अब देखिए, जो ये ऊपर की दो वैक्सीन है, 95% और 94%, यानी लगभग 95 कह सकते हैं, और कोविशील्ड 80%, यानी कोर्बोवैक्स और कोवैक्सीन ये ज़्यादा फायदेमंद था और कोविशील्ड जो है कि कम फायदेमंद था। ये हमारे आम नागरिक पर लगा हुआ है 175 करोड़ लोगों पे। अब आपको समझ में आ गया कि वैक्सीन 3 टाइप्स की लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब देखिए, ऊपर की जो 2 वैक्सीन थी वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन जो नीचे वाला वैक्सीन था ये बहुत ही लो क्वालिटी का था, जो कि हमारे आम नागरिक को लगा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कोविशील्ड, मैंने अभी बताया कि कोविशील्ड 3rd क्वालिटी का जो था, 3rd क्वालिटी नहीं कहेंगे, अच्छी ही थी, बट इसका हमें पता है कि यह 80% ही वर्क कर रहा था, तो ये लोगों पे नहीं लगवाना चाहिए था सरकार को, ठीक है। या देखिए, कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड जो भारत ने बनाया है, भारत ने प्रॉपर इसका फार्मूला तैयार नहीं किया था। इसने ब्रिटिश, ठीक है, ध्यान सुनिए, ब्रिटिश फार्मा जेंट कंपनी थी, ब्रिटिश फार्मा जेंट कंपनी थी, उस कंपनी से उसने फार्मूला लिया वैक्सीन बनाने का, कि कोई भी अगर वायरस आता है हमारे शरीर के अंदर, उसको मारने के लिए अगर हमें वैक्सीन बनाना होता है तो उसको फार्मूला क्या है, यानी किस किस मटेरियल को मिला के हम वैक्सीन बना सकते हैं। हमारी कोविशील्ड ने क्या किया था, यानी जो ये ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने क्या किया था, वो फार्मूला दिया था। और ब्रिटिश फार्मा कंपनी में जो कंपनी थी जो वैक्सीन बनाती थी, उसका नाम था एस्ट्रोजेनिका। एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे प्रोफेसर वगैरह, और एस्ट्रोजेनिका के और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी के थ्रू ही काम करते थे, इन दोनों ने मिलकर एक फार्मूला दिया। और वो फार्मूला जो है कि भारत के अंदर आया, और भारत के अंदर वो फार्मूला किसने लिया, SIIPL, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ने एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड से फार्मूला लिया, और फार्मूला लेने के बाद इन्होंने एक वैक्सीन बनाया, जिस वैक्सीन का नाम रखा गया कोविशील्ड। क्या रखा गया, कोविशील्ड। मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने फार्मूला दिया, ब्रिटिश फार्मा कंपनी के एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिल करके एक फार्मूला तैयार किया, और वो फार्मूला भारत को दिया, किस कंपनी को, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने फार्मूला दिया। और इस फार्मूले के बेस पर ये SIIPL कंपनी, जो कि पुणे में है यानी महाराष्ट्र में है, इन्होंने एक वैक्सीन बनाया, जिस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। और ये वैक्सीन जो है कि किसके लिए प्रयोग किया गया, तो कोविड-19 के लिए। किसके लिए, कोविड-19, यानी जब कोरोना वायरस 2019 में आया हुआ था, उसके लिए ये वैक्सीन का प्रयोग किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो कोविड-19 का मतलब क्या होता है, CO का मतलब होता है कोरोना। क्या होता है, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, और D का मतलब कि डिजीज, है ना। कोरोना वायरस जो डिजीज था, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, यानी कोरोना वायरस जो डिजीज था 2019 में आया हुआ था, इसके लिए हमारी सरकार ने कोविशील्ड का प्रयोग करके लोगों के ऊपर जो कि क्या किया, इस कोविशील्ड का प्रयोग किया। और लोगों के, देखिए सरकार ने क्या किया, ढिंढोरा भी पीट दिया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा दिया। अब आप देखिए इस वैक्सीन का कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है ना। अब हमारे शरीर को क्या होगा, यानी वैक्सीन का मान लीजिए कि मैंने भी डोज लिया है ना, तो कोविशील्ड का, अब मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बट ये रेयर केस है। मैं आपको बता दूं, ये रेयर केस में होने वाला है, मतलब ये चीज़ें मोस्टली नहीं होने वाला। अगर 100 लोगों ने कोविशील्ड लिया हुआ है तो मात्र हो सकता है 2 से 3 लोगों को हार्ट अटैक आए, समझ रहे, 2 से 3 लोगों को, रेयर केस में हो सकता है। बट
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे बच कैसे सकते हैं। दूसरा चीज़ देखिए कि इसका उद्देश्य क्या था। कोविशील्ड यानी हमारे शरीर के अंदर कोविशील्ड या कोर्बोवैक्स या कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये तीनों हमारे शरीर के अंदर जाके करना क्या था इसका। तो इनका उद्देश्य क्या था कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना। क्या तैयार करना है? एंटीबॉडी। अब समझते हैं कि एंटीबॉडी क्या है। देखिए होता क्या था कि जब हमारे शरीर के अंदर कोविशील्ड या कोर्बोवैक्स या कोवैक्सीन का जब इंजेक्शन दिया जा रहा था, यानी वायरस को भेजा जा रहा था, तो वो उसमें एक प्रकार का कोरोना वायरस ही था। इसमें भी एक प्रकार का क्या था? कोरोना वायरस। और वो कोरोना वायरस मरा हुआ कोरोना वायरस था। कौन सा था? मरा हुआ, ये डेड हो चुका था। उस कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर डाला गया ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ऑलरेडी बैठा हुआ इंसान है, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, वो ये जान सके कि ये आखिर में बाहर से आया इंसान कौन है। तो जो कोरोना वायरस, मरा हुआ कोरोना वायरस को जब हमारे शरीर के अंदर डाला गया, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। एंटीजन के रूप में कोरोना वायरस को, यानी मरे हुए कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर डाला गया। तो हमारे शरीर ने देखा कि ये कौन सा इंसान जो है कि आया हुआ है। उसने क्या किया कि अपने शरीर में, हमारे शरीर के अंदर ही एंटीबॉडी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या हो गया? अब प्रिपेयर हो गया कि अगर गलती से कभी भी कोई ऐसा इसी तरह, यानी मरा है, अगर कोई जीवित भी इस तरह आता है तो हम उसे क्या करेंगे? मार देंगे। यानी कोविशील्ड या कोर्बोवैक्स या कोवैक्सीन का काम यही था कि जब शरीर के अंदर ये जा रहा था तो हमारे शरीर के अंदर ये गए एंटीजन के रूप में, यानी मरा हुआ था। ये एक प्रकार का कोरोना वायरस ही था जो मरा हुआ था। और जैसे हमारे शरीर के अंदर गए तो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसने देखा कि बाहर से कौन सा पदार्थ आ गया है। उसको मारने के लिए उसने अपने शरीर के अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण किया। और वो एंटीबॉडी अब प्रिपेयर हो चुका था कि अगर कोई भी ऐसा, अगर जीवित भी कोई चीज़ आता है तो हम उसको क्या करेंगे? मार देंगे। तो ये हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाने के लिए किया गया था। अब मैंने आपको बता दिया कि एंटीजन के रूप में जो कि इनएक्टिव वैक्सीन था, वो वैक्सीन जो है कि इनएक्टिव, यानी एक प्रकार का कोरोना वायरस था। ठीक है ना, वो मरा हुआ कोरोना वायरस था। जो हमारे वैक्सीन के रूप में दिया गया था वो मरा हुआ था, यानी इनएक्टिव। दूसरा हुआ क्या कि ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद, हमने तो वैक्सीन ले लिया, यानी कोविशील्ड ले लिया या कोर्बोवैक्स ले लिया या कोवैक्सीन ले लिया, ठीक है ना। और कोविशील्ड हमारे अंदर चला गया तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है? मैंने बताया कि मात्र जो है कि 80% ही अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें 80% किसने बताया था? ये बताई है ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने। ब्रिटिश फार्मा यानी, ठीक है, एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने बताया कि हमारा जो वैक्सीन था, यानी जो हमने फार्मूला तैयार किया था, वो 80% ही अच्छे से वर्क करता था, बाकी नहीं कर पाता है ना। तो ये बात जो है कि जब पहले से ही पता था तो हमारे सीरम कंपनी वाले, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ठीक है, ये नहीं बनाना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये वैक्सीन नहीं बनाना चाहिए था। सभी नागरिकों को कोर्बोवैक्स या कोवैक्सीन ही देना चाहिए था, ये कोविशील्ड नहीं देना चाहिए था। क्योंकि देखिए 175 करोड़ लोगों की सवाल है, 175 करोड़ लोग, अब समझ रहे हैं ना, 175 करोड़ लोग बहुत होते हैं भाई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे शरीर के अंदर जाके कर क्या रहा था। तो शरीर के अंदर देखिए टीटीएस का काम कर रहा था या थ्रोम्बोसिस। इसका साइड इफेक्ट क्या है? अब समझते हैं कि इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद इसने क्या क्या किया है। देखिए मैं बताता हूँ। एक तो टीटीएस क्या है? टीटीएस क्या है? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। टीटीएस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, यानी टीटीएस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिए, थ्रोम्बो क्या है? थ्रोम्बो एक प्रकार का प्लेटलेट्स है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमाता है। ब्लड को क्या करता है? क्लोट करता है। शरीर के अंदर नहीं, मतलब मान लीजिए कि जैसे मुझे यहाँ पे चोट लग गया, तो चोट लग गया तो यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता था? जम जाता था। वो किसके कारण? आपने देखा होगा कि कभी दरवाज़ा है, दरवाजे में उंगली दब जाती है तो यहाँ पे ब्लड जम जाता है, वो है थ्रोम्बो के कारण। किसके कारण? थ्रोम्बो के कारण। और उसके अंदर प्लेटलेट्स हुआ करता था जिसके कारण ब्लड क्या हो गया? जम गया। मान लीजिए कि मेरी उंगली कट गई या कहीं उंगली कट जाती है तो आपने देखा होगा कि 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है क्या करते हैं? उंगली कटने के बाद ऐसे प्रेस कर देते हैं, दाब देते हैं, और देखते हैं कि 2 मिनट के बाद ये ब्लड क्या होता है? बंद हो जाता है। यानी वो किसके कारण? तो थ्रोम्बो के कारण। किसके कारण?
थ्रोम्बो के कारण, और ये थ्रोम्बो ब्लड को जमाने का काम करता था। अब यही दिक्कत हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो कोविशील्ड गया है वो क्या किया कि टीटीएस कर दिया। टीटीएस का मतलब मैंने अभी बताया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड जमाने की शक्ति थी, प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स कम होने लगी। क्या होने लगा? कोविशील्ड के कारण क्या होने लगा? कोविशील्ड जो है उसके ऊपर इफेक्ट दिया। जो प्लेटलेट्स की संख्या होती थी, प्लेटलेट्स का काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है ना उसको मेंटेन करके रखना, यानी उसको कब जमाना है कब नहीं जमाना है, ठीक है, उसके साथ घूमने का काम करता था। कौन? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, और जब प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी तो आप खुद सोचिए, ब्लड जो है कि अगर कहीं से भी उंगली कट जाए तो ब्लड बहुत तेजी के साथ बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्लोट होने की संभावना नहीं है, जमने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ये है, थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट्स, साइटो का मतलब होता है सेल, यानी प्लेटलेट्स वाली सेल जो है, और पीनिया का मतलब होता है कि कमी होना, यानी हमारे शरीर के अंदर थ्रोम्बो जो प्लेटलेट्स हुआ करता था उसकी अगर कमी हो जाती है, सेल्स की कमी हो जाती है तो ब्लड जमेगा नहीं। अगर कहीं उंगली कट जाती है तो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा। अब आप सोच के देखिए, अगर ब्लड बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये टीटीएस प्रॉब्लम भी होने की खतरा है। किससे? कोविशील्ड से। तो आपको समझ में आया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। टीटीएस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो प्लेटलेट्स है वो घटने लगेगा, और जब प्लेटलेट्स घटने लगेगा इसका मतलब ब्लड के अंदर जमने की शक्ति कम हो जाएगी। अगर आपकी उंगली कट जाती है तो ब्लड ऐसे ही बाहर निकलता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये था टीटीएस प्रॉब्लम। और टीटीएस प्रॉब्लम होगा, दूसरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तो ब्लड की कमी हो रहा है तो टीटीएस, एक ब्लड जो है कि क्या हो रहा है कि तुरंत जहां मन तहीं भी थक्का बना ले रहा है, यानी जम जा रहा है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ध्यान सुनिए, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है ना कि शरीर के अंदर, मान लीजिए कि जो नस है, हमारे शरीर के अंदर जो नस है उसमें ब्लड जो है कि सर्कुलेट कर रहा है, उसके साथ साथ कोविशील्ड भी जा रहा है। तो कोविशील्ड भी जा रहा है तो ब्लड को क्या कर रहा है? धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी भी जगह, हाथ में, यहाँ पे ब्रेन में, हार्ट में, कहीं भी ब्लड को क्या करेगा? शरीर के अंदर ही ब्लड जमने लगे, वो बन जाती है थ्रोम्बोसिस। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड जमने का भी खतरा है और ब्लड न जमने का भी खतरा है, यानी प्लेटलेट्स की कमी का भी खतरा है कोविशील्ड से। यानी हम कहीं से भी नहीं रह सकते, ब्लड हमारे शरीर के अंदर जम भी सकता है और ब्लड की कमी भी हो सकती है, प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। अब आपको मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा एक कोई ये नस है, क्या है? वेन्स है, कोई ये नस है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, मान लीजिए कि ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड जा रहा है तो धीरे धीरे ब्लड जो है कि थक्का बनाने लगे, यानी एक थक्का बनने लगे, जमने लगेगा, और जमने के साथ साथ इस पूरे नस को ब्लॉक कर देगा। नस को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, इस नस को बंद कर देगा। और जब ये नस बंद हो जाएगी तो उस समय आपको हार्ट अटैक आ सकती है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर आपके शरीर के हार्ट के अंदर अगर ब्लड जम जाए, सोचिए हार्ट के अंदर, तो हार्ट अटैक आ जाएगी। नस के अंदर, अगर यहाँ पे जो नस है, हार्ट से जितनी भी नसें कनेक्ट है, अगर वहाँ पे जम जाए तो हार्ट अटैक आ सकती है। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड जम जाए, क्लोट हो जाए, यानी थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब हम किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई किसके साथ क्या होने वाला है, बट मैंने बताया ये रेयर केस में होने वाला है, मात्र 100 में 1, 2 से 3 लोगों को हो सकती है। बट कोई बात नहीं, ये तो नहीं जानते ना कि किसके साथ क्या हो सकती है। तो ये थी थ्रोम्बोसिस, यानी जो कोविशील्ड है इससे 2 तरह की बीमारियां हो रही है, टीटीएस हो रहा है और थ्रोम्बोसिस हो रहा है। टीटीएस में ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड जमेगा नहीं, बाहर ऐसे ही निकलता रहेगा अगर कहीं कट गया तो। और थ्रोम्बोसिस में क्या होगा कि शरीर के अंदर ही ब्लड जमने लगेगा, और जमते जमते वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी? हमारे शरीर में हार्ट अटैक हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। यानी ये हमारा था कोविशील्ड से जो कि प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचने का उपाय क्या है। इससे बचने का उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कि वॉक करिए, टहलिए, थोड़ा सा दौड़ा करिए, है ना, रनिंग करिए। दूसरा चीज़, आप ऐसे पदार्थ का सेवन करिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और प्रोटीन हो,
लेकिन फैट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखना, फैट नहीं होना चाहिए, यानी तेल वाला सामान आप खाना कम कर दीजिए। जो आप ऑयली चीज़ें खाते थे उसको कम कर दीजिए। जब आप ऑयली चीज़ खाना कम कर देंगे, क्योंकि ऑयल क्या करता है कि हमारे नस के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, यानी साइड में यहाँ पे दीवार बनने लगती है, मोटी मोटी दीवार। यहाँ पे क्या बनने लगती है, मोटी मोटी दीवार बनने लगती है, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगेगी, नस मोटी होने लगेगी, तो ब्लड जाने का रास्ता पतला हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड जम सकता है, और जमने के साथ साथ क्या हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ये था जो कि हमें क्या क्या करना चाहिए, या तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोटीन का सेवन करें, और किस चीज़ का सेवन नहीं करें तो फैटी यानी वसा वाले पदार्थों का सेवन आप लोग न करें, और ज़्यादा से ज़्यादा टहलिए, घूमिए, दौड़िए, और आप जो है कि जॉगिंग करते रहिए। दूसरी चीज़, आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने हार्ट अटैक को बिल्कुल नॉर्मल रखें, मतलब कि हार्ट बीट को नॉर्मल रखें। आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए कि अब नॉर्मल है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर आपको पता है 120 और 80 होना चाहिए, मिनिमम 80 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए। इसी के बीच में आपका अगर हार्ट बीट है तो ठीक है, तो आप समय से समय आप हार्ट बीट को चेक करवाते रहिए। और इस जो है कि इस तरह हम अपने कोविशील्ड से लड़ सकते हैं और कोविशील्ड से बच सकते हैं। तो आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।